उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। मोहन विधानसभा क्षेत्र के हसनगंज ब्लॉक की 12 बुजुर्ग ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाला फिरोजाबाद गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। गांव में लगभग 250 से 300 घरों की आबादी है, लेकिन विकास कार्यों की स्थिति यह है कि सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी गाँव वासियों को उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बीते 10 वर्षों से गांव में कोई भी ठोस विकास कार्य नहीं हुआ। बारिश के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब गांव की कच्ची सड़कें कीचड़ में तब्दील होकर किसी बहती हुई नदी का रूप ले लेती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गांव के प्रधान द्वारा स्वयं ये स्वीकार किया गया है कि इस गांव के लोग उन्हें वोट नहीं देते, इसलिए यहाँ विकास कार्य नहीं कराए जाते। कि भैया आपकी ग्राम सभा के अंतर्गत ऐसी समस्या है तो आप भी निवारण कुछ कर सकते हैं। आप ये बोले कि मजहब पे वोट दी जाती है, इसका मतलब ये थोड़ा होता है। भैया वोट देना वो अलग बात हो गई है, ये तो कोई बात नहीं कि वोट कोई नहीं देता तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। भैया पत्रकार महोदय हमारी बात सुनिए। हाँ, इनसे पूछो कि 12 जब वोट पड़ते हैं तो 12 बुजुर्ग में फिरोजाबाद से एक वोट जाती है। अरे दादा, वोट वाली यहाँ पे बात ही नहीं, हम वोट पे क्यों बोलेंगे। तो जब मतलब कोई वोट अगर आपको कोई वोट नहीं देगा तो आप उसका कोई विकास की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। भैया हमारे लोग वोट दे रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं, अच्छा। ये कथन न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करता है, बल्कि शासन की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। गांव वासियों का कहना है कि सरकार की सबका साथ सबका विकास जैसी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। वास्तविकता में वे उन सभी सरकारी सुविधाओं और योजनाओं से वंचित हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। गांव के एक बुजुर्ग निवासी ने बताया कि हमने हर दरवाजे पर गुहार लगाई है, लेकिन न जनप्रतिनिधि सुनते हैं न अधिकारी। अब तो यही लगता है कि इस गांव का कोई भविष्य नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि राजनीति से परे हटकर इस गांव की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द पक्की सड़कों, साफ सफाई, नाली निर्माण और योजनाओं के लाभ जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। निष्पक्ष न्यूज संपादक रवि राजपूत ने गांव के लोगों से बात की। बड़े ही हमारे भारत देश के विकास की बात करते हैं। विकास हमारा कैसे होगा, क्योंकि हमारी जो जनता है वो 70% आज भी गाँव में रहती है। अगर हमारे गाँव का अगर विकास होगा तभी हमारे भारत देश का विकास होगा। तो हम जिस गाँव में है उस गांव की स्थिति के बारे में आज आप लोगों को दिखाने आए हैं। हम सबसे पहले यहाँ के जो रास्ता है उस रास्ते के बारे में दिखाएंगे कि ये जो रास्ता है कितना पानी भरा हुआ। थोड़ी सी बारिश होती है तो इसमें नालों जैसा पानी भर जाता है और यहाँ के लोग बाग हैं जो इन्हीं गंदे पानी से निकल के अपने घरों में जाते हैं। हमारे विधायक लोग हैं जो इस तरह अगर उनको इसमें चला दिया जाए तो शायद वो अपनी गाड़ी से उतर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी आदत होती है एसी वाली गाड़ी में रहना और टाइल वाले घर में रहना। अगर जमीनी स्तर पे उतर के आएंगे तब उनको एहसास होगा कि हम किसके सेवा के लिए हम आज यहाँ गद्दी पे बैठाए गए, पर उनको एहसास नहीं हो रहा। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला है, ये लखनऊ से जस्ट बगल में है। बात करें फिर भी यहाँ पे इतिहास के पन्नों में दर्ज रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का बहुमत रहा है। यहाँ के लोगों ने बीजेपी को इतना प्यार दिया, शायद उसका परिणाम इन लोगों को भोगना पड़ रहा है। हम यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है। दादा, क्या नाम है आपका? मतीन खान। क्या गांव का नाम क्या है आपके? जी, फिरोजाबाद। क्या स्थिति है? मैंने आपके गांव में आके देखा कि ऐसी स्थिति है कि कोई आना भी नहीं चाहेगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारे उन्नाव जिले के अंदर मेरे हिसाब से सबसे जो खराब स्थिति है, वो जो हमारा गांव लगता है 12 बुजुर्ग में, उन्नाव जिले में तहसील हसनगंज है। यहाँ पर कोई काम पिछले 10 वर्षों से कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो खड़ंजा जो दिख रहा आपको खराब जैसा भी है, ये रास्ता 15-20 साल पहले का बना हुआ है। आज तक कोई विकास हुआ ही नहीं फिरोजाबाद के अंदर। और प्रधान 10वीं वर्ष पूरी करने वाले हैं, ये साल बाकी, अगले साल इलेक्शन है, लेकिन फिर भी गांव की स्थिति आप लोग खुद देख रहे हैं। और आपकी मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, बड़े अधिकारियों से प्लीज़ बजाय मेहरबानी के कम से कम कुछ तो ध्यान दीजिए। हाँ, ये जरूर दादाजी ने जैसे बोला कि यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो राजनेता हैं, हम उनसे भी बोलना चाहेंगे कि आप लोग एक तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि इनके बच्चों का भविष्य के सवाल आता है। क्योंकि इतना यहाँ पानी भर जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे अगर कोई बीमार भी हो जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस यहाँ गांव के बाहर खड़ी रहती है। किसी भी प्रकार से आप अपने मरीज को लेकर सड़क तक आएंगे तभी होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बगल में मस्जिद है। यहाँ पे पूरा गाँव और यहाँ के कई सारे लोग आते होंगे, इस मस्जिद में जरूर आते होंगे। मगर ये जो गंदा पानी है, इस पानी से निकल के ये लोग मस्जिद में जाते होंगे। सबसे बड़ी आज हम अपने यहाँ जो उन्नाव से गंगा नदी निकलती है, उस गंगा नदी के किनारे वाले गांव में नहीं सफर कर रहे हैं। आज हम सफर कर रहे हैं उन्नाव के उस विधानसभा में जहाँ पे कहीं भी पानी भरता नहीं है।
वो बूढ़ा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे सुविधा जो हमारे विधायक जी के द्वारा बताई जाती है, इतनी अच्छी सुविधा हमने कराई है कि गांव में पानी रुकता नहीं, और कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो जूते पहन ले उसके जूते भीग जाएं। पर आज की जो सच्चाई है, मैं वो सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ कि विधानसभा हमारी जो मुहान है उसके अंतर्गत कैसी स्थिति है। ये हम कहाँ किसी खेत में नहीं है, यह रास्ता है, रास्ते के आसपास है, देख सकते हैं कि इसी रास्ते से ये लोग जो घर में रहते हैं, कम से कम यहाँ पे 20 से 25 लोग घर हैं, वहां से गुजरते हैं, और ये घर भी देख सकते हैं कि उसके दरवाजे तक पानी भर गया है। यहाँ पे दादाजी जो रहते हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस परिस्थितियों के साथ वो इस समय यहाँ पे रह रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? जमीला क्या स्थिति है दादा, आप ये कैसे यहाँ से गुजर रहे हैं? पानी यहाँ लोग बच्चे हमारे लोगों को परेशान घूम रहे हैं। हम लोग परेशान है, पानी नहीं निकल पा रहा है, सारे लोग परेशान घूम रहे हैं। बच्चे हर रोज आए दिन स्कूल जाते हैं, बच्चे उनका बस्ते और सब वो भीग रही, किताबें भीग रही हैं। ये हालात यहाँ का है। ये मामला कोई अधिकारी, कोई हमारा प्रधान, कोई सदस्य यहाँ देखने नहीं आया आज तक। यहाँ के विधायक कौन है दादा? जयप्रकाश ब्रजेश ब्रजेश विजय कुमार रावत जी। रावत जी। तो रावत जी को नहीं आप लोगों ने अवगत कराया कि हम लोगों के गांव की ये स्थिति है? जी, हम सब वहाँ उधर नहीं पहुँच पाए। गए तो एक बार, तो वो बात भी हमारी नहीं सुनी। लोग ज्यादा वहाँ थे, कहने लगे आप जाइए, हम आप बाद में देखेंगे इसको। जी, यहाँ के जो प्रधान है, प्रधान क्या मुआयना करने के लिए नहीं आते हैं कि यहाँ के लोग? नहीं आए भाई, हाँ। अभी तक देखने तक नहीं आए वो लोग। हाँ। कहने लगे अपना जैसा किया हो अपना, अब तुम लोग देखिए अपना। जी, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए भी गुजरते होंगे। भाई छोटे छोटे बच्चे हमारे वहाँ सब निकलते हैं बेचारे, वो सब गिर जाते हैं, पानी भीग भीग जाते हैं। स्कूल में जाते हैं बच्चे, वहाँ सब किताब भीग जाती है, मास्टर यूं भेज देते हैं कि अगर हमारे हसनगंज विधानसभा के अगर कुछ अधिकारी अगर जग रहे हों, तो वो जरूर ये स्थिति देखें कि हम कितने पानी से निकल के यहाँ से, हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर किसी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो वहाँ की कौन? बताना चाहूंगा जैसा कि हमारे बीच में इस समय विधायक जी का फोन आ रहा है, मैं बात भी करना चाहूंगा। एक मिनट। हेलो भैया, भैया मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि राजपूत पत्रकार, अब बताओ कहाँ? अरे भैया, मैं आपके विधानसभा के अंतर्गत एक गांव में इस समय हूँ, और यहाँ पे गांव की स्थिति बहुत ही खराब है। मैं बात कर रहा हूँ फिरोजाबाद जो गांव है यहाँ पे। यहाँ पे पानी आप समझ लीजिए इतना भरा है, अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है, आप ये समझ लीजिए। लगभग 2.5 से 3 फीट पानी भरा हुआ, और गांव लोगों की समझ लीजिए इसी से गुजर के रोज निकल रहे हैं। अगर नहीं कुछ रोडें तो हमने फिरोजाबाद की सब बनवा ही दी थी। अरे दादा, ऐसी रोडें हैं, मैं अभी खबर बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, ऑन द वीडियो में बात कर रहा हूँ विधायक जी। अच्छा चलो, हम भेजते हैं किसी को दूसरा। और दादा ये बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे जेसीबी से यहाँ पे नाली अगर खुदवा दी जाए, जो पानी भरा हुआ है, तो शायद वो पानी निकल जाए। मिनट, आप वीडियो हसनगंज को फोन करो, हम भी कर रहे हैं। हाँ फोन करिए तुरंत। हाँ कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, करिए। रवि राजपूत बोल रहा हूँ, निष्पक्ष न्यूज समाचार से। अरे महाराज जी ये बोल रहे थे कि हम इस समय मोहान विधानसभा से बोल रहे हैं। ये फिरोजाबाद गांव है यहाँ पे, और इस गांव में महाराज जी ये समझ लीजिए कम से कम 2.5 से 3 फीट पानी भरा, और उसी पानी से लोग बाग निकल के अपना जीवन यापन कर रहे हैं महाराज जी। और कोई भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। ये लोग परेशान हो गए, तब जाके हम लोगों के पास फोन किया है। ये फिरोजाबाद है, मोहान विधानसभा के अंतर्गत, तहसील हसनगंज है महाराज जी। ग्राम सभा कौन सी? 12 बुजुर्ग है महाराज जी। 12 बुजुर्ग पानी भरने कहाँ से भर जाएगा? अरे महाराज जी मैं वीडियो बना के भेज सकता हूँ। फिरोजाबाद जो मजरा है उसमें। जब मजरा में पानी भरा होगा? हाँ हाँ। पास में कोई नदी नाला नहीं है? नाली है, मगर वो शायद बंद है। इसी वजह से महाराज जी पानी भर गया, कम से कम 3-3, 4-4 फीट भरा हुआ है। मैं चले ठीक, मैं देख ले रहा हूँ। पानी भरा होगा ये ठीक है, 4 फुट की तो बात कर रहे हो? नहीं महाराज जी, कहीं पे 4 फीट हो सकता है, कहीं पे 2 फीट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप भेजिए।